हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल पल्स। तो आज हम देखने वाले हैं सीपीसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट। मतलब जब भी किसी सिविल सूट को इंस्टीट्यूट करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो वहीं पर हमारे सीपीसी में बताया गया है कि जब भी आप किसी सूट को इंस्टीट्यूट करते हैं तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला सेक्शन 26, दूसरा ऑर्डर 4 और तीसरा ऑर्डर 6 रूल 15। तो सेक्शन 26 में बताया गया है कि जब भी आप किसी सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे या तो आपको उसकी प्लेंट फाइल करनी है या फिर किसी अदर मैनर में। तो अदर मैनर से हम क्या समझते हैं, मतलब आप पिटीशन फाइल करेंगे या फिर एप्लीकेशन फाइल करेंगे। पिटीशन कब फाइल करते हैं, जैसे आप एचएमए में पिटीशन फाइल करते हैं, वहीं पर आर्बिट्रेशन वाले केसेस में हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं। और दूसरा सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 में बताया गया है, इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। मतलब आपको हर प्लेंट में फैक्ट्स को प्रूव करना होगा एफिडेविट के थ्रू। एफिडेविट एक तरीके से आप ओथ पर लेते हैं कि आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सभी सच है, और अगर इसमें कुछ भी झूठ निकलता है तो आप उसके लिए लायबल होंगे। बट वहीं पर एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है। हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 1 कहता था कि आप किसी भी फैक्ट को प्रूव नहीं कर सकते एफिडेविट से, बट वहीं पर सीपीसी हमें कहता है कि आपको हर फैक्ट को प्रूव करना होगा एफिडेविट से। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, और इसी टॉपिक को हम समझेंगे एफिडेविट वाले कॉन्सेप्ट में। आप उस वीडियो को चेकआउट ज़रूर करें। वहीं पर अब हम बात करते हैं ऑर्डर 4 की। तो ऑर्डर 4 का रूल 1 बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट की। तो ऑर्डर 4 रूल 1 सब रूल 1 की हम जब बात करते हैं तो उसमें बताया गया है कि जब भी आप कोई प्लेंट फाइल करेंगे तो आप उसके साथ एक डुप्लीकेट कॉपी भी फाइल करेंगे, फाइलिंग काउंटर पर या फिर कोर्ट में। बेसिकली ये फाइलिंग काउंटर पर ही फाइल होती है। वहीं पर इसके सब रूल 2 में हमें बताया गया है, आपको अपनी प्लेंट में फुलफिल करनी होगी रिक्वायरमेंट ऑर्डर 6 की और ऑर्डर 7 की। ऑर्डर 6 बात करता है प्लीडिंग्स की, ऑर्डर 7 बात करता है प्लेंट की। और वहीं पर सब रूल 3 में बताया गया है कि आप सब रूल 1 और सब रूल 2 की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, वरना आपका सूट इंस्टीट्यूट नहीं माना जाएगा। और वहीं पर जब आप बात करते हैं ऑर्डर 4 के रूल 2 की, तो उसमें बताया गया है रजिस्टर ऑफ अ सिविल सूट कि आपका एक सिविल सूट कैसे रजिस्टर किया जाता है। तो जब भी आप अपनी प्लेंट फाइल करते हैं तो सबसे पहले आप प्लेंट को फाइलिंग काउंटर पे फाइल करते हैं, तो उसमें CNR नंबर या फिर CIS नंबर फाइल किया जाता है। CNR नंबर क्या होता है, केस नंबर रिकॉर्ड, और वहीं पर CIS नंबर होता है केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो CNR नंबर हमारे प्लेन पे डाल दिया जाता है और उसके बाद प्लेन को भेज दिया जाता है कोर्ट में। उसको कोर्ट रजिस्टर करेगा तो वो उस पर सिविल सूट नंबर डालेगा, और वहीं से आपका सूट इंस्टीट्यूट मान लिया जाता है और आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और वहीं पर ऑर्डर 6 रूल 15 में बताया गया है कि आपने जो भी प्लीडिंग्स फाइल करी है आपको उन्हें वेरीफाई करना होगा। आपको मतलब या तो प्लेंटिफ उन्हें वेरीफाई करेगा या फिर प्लेंटिफ का एजेंट। मतलब उसमें वो वेरीफाई करेंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है वो उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, या फिर उन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन रिसीव करी थी एज पर हिज बेस्ट नॉलेज वो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड करी है। वहीं पर ना आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब पहले से ही प्लीडिंग को वेरीफाई करने का कॉन्सेप्ट था सीपीसी में, तो ये एफिडेविट क्यों लाया गया। इसमें भी तो एक तरीके से हम अपनी फैक्ट को प्रूव कर रहे हैं या वेरीफाई कर रहे हैं, तो जब हम वेरिफिकेशन कर ही रहे थे तो एफिडेविट की क्या ज़रूरत थी। तो इसी का आंसर हमें इस केस लॉ में दिया गया है, सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में, जिसमें कहा गया है पार्टीज पर एक एडिशनल ड्यूटी डालने के लिए और जितनी भी फॉल्स प्लीडिंग है उनको प्रिवेंट करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, और ऐसी वीडियोस के लिए लीगल पल्स को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।